देखते हैं। पहले में क्या दिख रहा है आपको, एक टी बना हुआ है जिसमें कि टी के साइड की लाइनों का अपोजिट डायरेक्शन में फेस है, ऐसा ही टी बी में बना हुआ है। दूसरा देखिए ये अप हैं दोनों टी के ऊपर लाइन है सी में, और ऐसा ही ई में बना हुआ जिसमें लाइन है डाउन में। डी बिल्कुल अलग निकल गया जिसमें अप डाउन दोनों तरफ से आपको नीचे का ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा। अगला देखिए एक सर्कल है, सर्कल में आप एक डॉट देखेंगे, ब्लैक डॉट है और एक एरो है, लेकिन इससे ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखेंगे यहाँ तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। अकेला यहाँ पर देखेंगे इसको जो है पूरा करके तो ये क्लॉकवाइज में डी में आ रहा है, यानी कि राइट भी बोल सकते हैं इसको, बाकी सब में लेफ्ट साइड में था तो डी आंसर हो गया। अगला देखिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर में एक टैल लगी हुई है पीछे की तरफ, बाहर सभी में जा रही है टैल, सभी में जा रही है लेकिन यहाँ नहीं जा रही ई के अंदर। दूसरा देखिए ये एक लाइन है, ये दोनों का पेयर बना लीजिए, ये दोनों को पेयर बना लीजिए तो भी आपका ई आंसर राइट निकल के आएगा। अगला देखिए स्क्वायर है, सर्कल है, पेंटागन है, दो स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर है, ये पेंटागन है, दो ट्रायंगल हैं, और इस वाले में हेक्सागोनल है और एक स्क्वायर भी है। तो यानी कि सभी में इनमें सब में स्क्वायर एक एक अवेलेबल है कम से कम, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, पेंटागन है, बिल्कुल प्रॉपर नेचुरल इमेज रखी हुई है, ये भी नेचुरल इमेज है, ये भी रोम्बस की नेचुरल, और ये भी स्क्वायर की नेचुरल इमेज है। ये ट्रायंगल है, इसको उल्टा करके रखा हुआ है तो इसलिए आपका बी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो ये इनके इक्वल पार्ट हो रखे हैं यहाँ पर, ये देखिए इक्वल पार्ट है, बीच में से एक लाइन जा रही है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये लाइन आपकी टेढ़ी जा रही है तो इसलिए सी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए इनकी पत्ती को काउंट कीजिएगा, 2 2 4 5 6 7 है यहाँ पर लाइन है, 2 3 4 5 है यहाँ पर। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 है यहाँ पर। उससे अगला देखिए, अगले में आप देखेंगे 2 2 4 2 6 और 5 11 है यहाँ पर। यहाँ देखिए 2 2 4 1 5 6 7 8 9 है यहाँ पर, यानी कि ये सब आपके ओड हैं सी को छोड़कर, सी आपका इवन हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एक ए टाइप बना हुआ है, इसमें जो ब्लैक डॉट है ये किस साइड में, सभी में ये राइट साइड, ये राइट साइड, ये राइट साइड, ये भी राइट साइड। अकेला बी एक ऐसा जिसमें ये सी एक अकेला है जिसके अंदर ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो आपका राइट आंसर सी हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर टाइप का दिखाई दे रहा है। इस स्क्वायर में देखेंगे तो आपको इसके ऊपर एक अलग ही टाइप का ट्रायंगल दिख रहा है, सभी में ऐसा है, लेकिन ये बी वाले को देखिए यहाँ पर पूरा डार्क एरिया आ रहा है और इसीलिए ये आपका ये ट्रायंगल भी अंदर की तरफ घुसा हुआ है इसके अंदर हल्का सा, तो आप इसीलिए आपका बी राइट आंसर हो गया। ये अगला देखिए, यहाँ एस देखेंगे तो ये एस सब के सब मिरर हैं डी वाले को छोड़कर, तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये एक पेंटागन है, पेंटागन में 4 अलग अलग आकृतियां दी हुई हैं, चारों अलग अलग हैं, चारों ये, लेकिन यहाँ सी में देखेंगे तो 2 स्टार दिए हुए हैं, बाकी सब में अलग अलग हैं ये, तो आपका सी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, 4 अलग अलग आकृतियां दी हुई हैं, 4 अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर 2 स्टार आमने सामने, ये भी 4, सब में 4 हैं, तो सी आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ ब्लैक डॉट, ब्लैक जो स्क्वायर हैं उनको काउंट कर लीजिए कितने हैं यहाँ पर, तो हमने काउंट किया तो 5 5 10 3 13 हो गए। यहाँ देखिए 3 3 6 1 7 हो गए। यहाँ देखिए 4 4 8 3 11 हो गए। यहाँ देखिए 5 5 10 और 3 13 हो गए। यहाँ देखिए 4 4 8 और 2 10 हो गए, यानी कि इन सब में ये इवन ओड हैं, बाकी सब ई वाला इवन हो गया, इसलिए आपका राइट आंसर ई हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक्स और ओ रखे हुए हैं अलग अलग बॉक्सों के, 9 बॉक्स दिए हुए हैं, तो कोई सेंटर, यहाँ से भी सेंटर जा रहा है, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, तो सेंटर से तो कोई ऐसा इशू निकलेगा नहीं। तो फिर क्या देखें हम लोग, इनको काउंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर 3 हैं, यहाँ देखिए 5 हैं, यहाँ भी 5 हैं, यहाँ पर आपके पास में 8 हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो 5 हैं, तो ये आपका डी सिर्फ इवन है, बाकी सारे के सारे ओड हो गए हैं। अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है आपको, इस लाइनों के बीच का देखिएगा, तो ये दोनों के बीच में एक लाइन है, इन दोनों के बीच में एक लाइन है, और यहाँ दोनों को मिलाएंगे तो बीच में मिलेंगे नहीं, यहाँ मिला लीजिए आमने सामने तो 3 लाइनें आ जाती हैं। यहाँ भी दोनों के बीच में एक लाइन है और यहाँ भी दोनों के बीच एक लाइन है, तो सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है इनका,
फ्लैग है, फ्लैग का फेस को छोड़ दीजिएगा क्योंकि सबके फ्लैग के फेस एक जैसे नहीं हो रहे हैं। तो इनको देखिए, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, और ये सेम डायरेक्शन है, बाकी यहाँ भी अपोजिट। तो आपका डी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, ये सेम डायरेक्शन में है दोनों के दोनों, और फिर देखेंगे दूसरा, तो ये भी सेम डायरेक्शन में आ रहा है, और यहाँ देखिए ये भी सेम डायरेक्शन में है, मतलब दो का एक अल्टरनेट पे है, ठीक है। और ये बिल्कुल अल्टरनेट, एक अलग बीच में सीधी लाइन और फिर अल्टरनेट पे अपोजिट डायरेक्शन। तो सी आपका डिफरेंट आंसर निकल के आ रहा है। अगला देखिए, यहाँ एंगल देखेंगे एल के बीच में, तो एंगल आपका यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये आपका 90 से छोटा है, तो आपका ई राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ इनका मतलब इक्वल इक्वल पार्ट करके देख लीजिए, सबके इक्वल हैं, सी के छोड़ के सी आपका एक छोटा एक बड़ा पार्ट हो रहा है। अगला देखिए, इसमें देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, एरो से राइट साइड में है ये, ठीक है, और ये भी इससे आमने सामने हो गया। और ये देखें तो एरो बाहर की तरफ है, ये भी एरो बाहर की तरफ, ये सारों में देखिए एरो बाहर की तरफ है, ये एरो डी वाला एक अंदर की तरफ है, तो इसलिए आपका राइट आंसर एरो के डी के अंदर की तरफ फेस की वजह से निकलेगा। 21वां देखिए, 21वें में क्या दिख रहा है आपको, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, आमने सामने की तरह ही था एक तरह से, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, और यहाँ देखेंगे इनकी डायरेक्शन तो बिल्कुल चेंज कर दी है, तो इसलिए आपका ई राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला देखेंगे तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर पेंटागन आ गया स्क्वायर की जगह, बाकी ये सब सेम है, तो आपका डी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर 3 पत्तियां हैं, इन पत्तियों में ये देखिए आमने सामने है ये, बाकी ऐसी पोजीशन किसी में नहीं बन रही, ए के अलावा सब अलग अलग एंगल पे हैं, तो ए आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में क्या दिख रहा है आपको, आपको यहाँ देखेंगे तो एक पेंटागन है, एक स्क्वायर है, तो इनकी लाइनें काउंट कर लेते हैं, साइड्स काउंट कर लेते हैं, 4 5 3 4 या 6, और यहाँ अंदर की तरफ देखेंगे तो 7, यहाँ पर भी देखिए बाहर की तरफ 7 6, आगे देखिए 5 6, यानी सभी में लाइनें जो इन सब में है ना, कौन कौन से में, ए बी और डी और ई, इन चारों में लाइनें बाहर की तरफ कम है, अंदर की तरफ ज़्यादा हैं, अकेले सी को छोड़कर, सी में अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, आप इनमें सभी में एक लाइन एक्स्ट्रा, ये देखो बी सेंटर में, इसमें भी सेंटर में है, यहाँ देखिए तो ये और ये दोनों अपोजिट हो गई, ये आपकी सीधी क्रॉसिंग में जा रही है, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, फ्लैग अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट, और ये भी अपोजिट आमने सामने, यहाँ पर एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, तो इसलिए आपका सी आंसर राइट हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन की वजह से सेम हो गए, और ये दोनों भी सेम हो गए। यहाँ देखिए इनकी पोजीशन तो आपको बिल्कुल सीधे नहीं दिख रही, ये देखिए ये सीधी लाइन जा रही है, लेकिन यहाँ सीधी लाइन आप कहीं से नहीं निकाल सकते, इस तरफ और इस तरफ अलग अलग डिवाइड हो गया, तो इसलिए आपका सी राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला देखिए, अगले में देखिए इनके डायरेक्शन को देखिएगा, ये दोनों का सेम मैच कर रहा है, इसका भी मैच कर रहा है, इसका भी, ये आपका ई बिल्कुल अलग हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो ऊपर की इनमें साइड्स हैं, इनमें साइड, सब में साइड्स हैं, लाइनें हैं, ये पूरा सर्कल है, तो इसलिए आपका बी राइट आंसर होगा जिसमें। अगला देखिए, इनका टाइम निकाल के देख लीजिए, यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 5 बज रहे हैं, यहाँ 7 बज रहे हैं, यानी कि लगभग पास पास दोनों के दोनों, ये दोनों को देखेंगे तो एक में 10 बज रहे हैं और एक में 2 बज रहे हैं, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।